मार्केट में लगातार होने वाले बड़े नुकसान क्या वाकई सिर्फ खराब किस्मत होते हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये एक बहुत ही शातिर तरीके से बिछाया गया जाल होता है। जब भी स्क्रीन पर लाल रंग का लॉस चमकता है तो उसके पीछे एक गहरी डार्क साइकोलॉजी काम कर रही होती है। इस खास विश्लेषण में हम चार्ट रीडिंग की उन भयानक गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जो आम ट्रेडर्स को बड़े खिलाड़ियों का शिकार बना देती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर 90% रिटेल ट्रेडर्स सब कुछ जानने और सीखने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं? असल में शेयर बाजार कोई मैथ्स का पेपर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर जोन है। जब हार्ड अर्न मनी दांव पर लगा होता है ना, तो दिमाग का लॉजिकल हिस्सा काम करना बंद कर देता है और हमारा अमिगडाला यानी ब्रेन का इमोशनल सेंटर पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है। सारा असली खेल यहीं से शुरू होता है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, चार्ट्स का कड़वा सच, लाइंस और कैंडल्स के पार। देखिए, एक नया ट्रेडर चार्ट पर सिर्फ सुंदर पैटर्न्स और लाइंस को ढूंढता है, लेकिन जो स्मार्ट मनी या बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। उनके लिए चार्ट कोई ड्राइंग नहीं बल्कि लिक्विडिटी का एक जीता जागता मैप है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि डर और लालच में आकर एक आम इंसान कहाँ गलती करेगा। उनके लिए ये लोगों की भावनाओं और स्टॉप लॉस का एक स्पष्ट नक्शा है जिसे देखकर वे अपना अगला कदम बहुत शांति से प्लान करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती है ट्रेंड और टाइम फ्रेम का जाल, यानी दिशा का भ्रम। इसे ऐसे समझिए, एक बिगिनर ट्रेडर 5 मिनट के चार्ट पर बैठा है और जैसे ही एक छोटा सा स्विंग लो टूटता है वो पैनिक कर जाता है। उसे लगता है ट्रेंड पूरी तरह बदल गया और वो तुरंत सेल कर देता है। वहीं एक प्रो ट्रेडर बिल्कुल शांत रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि डेली या वीकली जैसे बड़े मैक्रो चार्ट पर अभी भी एक बहुत मजबूत अप ट्रेंड चल रहा है। वो छोटे टाइम फ्रेम के शोर में कभी नहीं फंसता। दिशा का यह भ्रम मार्केट का सबसे खतरनाक ट्रैप है। और डेटा भी इस बात की गवाही देता है। जो ट्रेडर्स सिर्फ 2 से 3 टाइम फ्रेम पर फोकस करते हैं उनका सक्सेस रेट 62% तक होता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग दर्जनों चार्ट्स और इंडिकेटर्स देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। सादगी में ही स्पष्टता है और यही स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा हथियार है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, फेक ब्रेकआउट और वॉल्यूम, जिसे ऑपरेटर का लिक्विडिटी हंट भी कहते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाले ब्रेकआउट पर खरीदारी की गई हो और अगले ही पल मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे स्टॉप हंट या लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। स्मार्ट मनी ठीक उसी जगह पर एक फेक ब्रेकआउट दिखाती है जहां भारी भीड़ खरीदारी करने के लिए तैयार बैठी होती है। जैसे ही लोग एंट्री लेते हैं, ऑपरेटर मार्केट को गिराकर सबका स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। तो इस जाल से बचें कैसे? ध्यान रखिए, जब भी प्राइस झूठ बोलता है तो वॉल्यूम उसका कड़वा सच बयां कर देता है। फेक ब्रेकआउट के कुछ बहुत साफ संकेत होते हैं। अचानक एक नया हाई बनना, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का तेजी से लाल हो जाना, फेयर वैल्यू गैप का फेल होना और सबसे बड़ा सबूत, ब्रेकआउट पर वॉल्यूम का गायब हो जाना। वॉल्यूम का ये डाइवर्जेंस इस बात का पक्का सबूत है कि इस मूव के पीछे कोई असली ताकत नहीं है, बल्कि ये शिकार को फंसाने के लिए बिछाया गया एक जाल है। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भ्रम यानी आकारों पर अंधा विश्वास करना। सिर्फ कैंडलस्टिक की शेप देखकर ट्रेड लेना एक बहुत बड़ी भूल है। मान लीजिए एक हैमर कैंडल बनी है, ये बहुत बुलिश पैटर्न है, लेकिन इसका महत्व तभी है जब ये बिल्कुल सटीक सपोर्ट लेवल पर बने। अगर यही पैटर्न चार्ट के बीच में या किसी नो ट्रेड जोन में बन रहा है तो इसका लिटरली कोई मतलब नहीं है। बिना सही कॉन्टेक्स्ट और एक्शन एरिया के कैंडलस्टिक्स सिर्फ एक छलावा हैं। हाई मोमेंटम और मोमेंटम लॉस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। निफ्टी 50 के एक लाइव उदाहरण को ही देख लें, जहां पहली बार मार्केट ने 15 मिनट में 50 पॉइंट का फास्ट मूव दिया, लेकिन जब प्राइस उसी लेवल पर दोबारा पहुंचा तो उतने ही पॉइंट्स तय करने में पूरा 1 घंटा लग गया। ये साफ दर्शाता है कि मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम खो चुका है। केवल कैंडल का हरा रंग देखकर कूदना बेवकूफी है। असली सच तो वॉल्यूम कंफर्मेशन और रिजेक्शन विक्स में छिपा होता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे क्रूशल हिस्से पर, पॉइंट नंबर 5, भावनाओं का खेल, हमारी आंतरिक दुश्मन। चार्ट्स पर बैठे ऑपरेटर से कहीं ज्यादा खतरनाक हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठे ये 4 मानसिक दुश्मन होते हैं। 90% गलतियां चार्ट एनालिसिस की कमी की वजह से नहीं, बल्कि डर, लालच और इन छिपे हुए इमोशंस की वजह से होती हैं। ये आंतरिक दुश्मन ही हर एक गलत फैसले की असली जड़ हैं।
1979 में काहनेमन और टवर्स्की की एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी ने एक डार्क साइकोलॉजी को साबित किया था। इंसानों को किसी वित्तीय नुकसान का दर्द उसी मात्रा के मुनाफे की खुशी से 2 गुना ज्यादा गहराई से महसूस होता है, बिल्कुल 2x। और यही कारण है कि लॉस देखते ही हमारी तर्क शक्ति टूट जाती है और पैनिक से भरे फैसले शुरू हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग का खौफनाक चक्र। जब लगातार नुकसान होता है तो पहले इंसान पिछले नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाता, जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। फिर अपनी गलती मानने के बजाय ईगो प्रोटेक्शन में आकर मार्केट को दोष दिया जाता है और अंततः इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, एंग्जाइटी हावी हो जाती है और इसके बाद लिए गए ट्रेड्स किसी रणनीति का नहीं बल्कि सिर्फ हताशा का नतीजा होते हैं। तो इस सबसे बाहर कैसे आए? पॉइंट नंबर 6, स्मार्ट मनी माइंडसेट, इस जाल को मात देना। इस पूरे मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर निकलने के लिए एक मजबूत और प्रोफेशनल फ्रेमवर्क बनाना ही होगा। हर ट्रेड पर अपनी कुल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क में डालें। अपना स्टॉप लॉस सेट करें और स्क्रीन से दूर हट जाएं। हर ट्रेड लेने के पीछे का एक लॉजिकल कारण जरूर लिखें और जब भी भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगे तुरंत स्क्रीन से उठकर एक फिजिकल ब्रेक लें। सर्वाइवल का बस यही एक तरीका है। मार्केट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा, कैसीनो की तरह नहीं। हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आत्मनियंत्रण की भी परीक्षा है। बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस भी फेल हो जाएगा अगर दिमाग पर नियंत्रण नहीं है। अपनी भावनाओं को काबू में रखना ही सबसे बड़ी और अल्टीमेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मार्केट हर दिन नए जाल बिछाएगा, लेकिन अब जब स्मार्ट मनी के इन मनोवैज्ञानिक तरीकों और लिक्विडिटी हंटिंग के पीछे का डार्क सच सामने आ चुका है, तो क्या अभी भी पुराने और इमोशनल तरीकों से ट्रेड करना सही है? क्या वक्त आ गया है इमोशनल ट्रेडिंग को पीछे छोड़ने का और चार्ट्स के पीछे छिपे मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर करने का? इस विश्लेषण में सामने आए इन तथ्यों पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा।